अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया से आई एक स्कॉलरशिप, तायाज स्कॉलरशिप, द इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप। इसमें आप बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइट्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा आपने किस तरह अप्लाई करना है और आपको मुकम्मल बेनिफिट्स बताए जाएंगे स्कॉलरशिप के। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जब आप थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करोगे तो आपके पास इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी और उनके नेक्स्ट जो है वो आगे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। इधर आपको बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम्स वाइड रेंज में मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी आ जाती है इंस्टीट्यूट परतानियन बोगार यूनिवर्सिटी। इसमें जो प्रोग्राम्स आ जाते हैं मैरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एनिमल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इस्लामिक इकोनॉमिक्स। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल बंदूक। इसमें जो हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, क्लिनिकल एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसी तरह आपके पास जो है वो इस तरह डिफरेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और उनके जो है वो आपके पास प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ये आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज रहती हैं। अगर हम मास्टर की बात करें तो हम मास्टर में भी हमारे पास इस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाएगी। अब ये यूनिवर्सिटीज आ गई है और ये हमारे पास जो है वो मास्टर के डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं। इसी तरह अगर हम डॉक्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो आपके पास जो है वो इसी तरह ये हमारे पास वही यूनिवर्सिटी आ गई है और इसमें जो डॉक्टर प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएंगे, बैचलर, मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। तो नेक्स्ट आता है आपके पास एलिजिबल कंट्रीज़। अब एलिजिबल कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो इसमें फ़ॉल करता है कि नहीं। तो इधर आपके पास आ जाते हैं एलिजिबल कंट्रीज़। तो इधर आप देखें तो इधर अब पाकिस्तान का जो नेम है वो एलिजिबल कंट्रीज़ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इंडोनेशियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाते हैं, आप जिस कंट्री में फ़ॉल करते हैं आप उस कंट्री के लिहाज से अपनी स्कॉलरशिप जो है वो चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास कवरेज, मतलब आपके पास जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपकी एकेडमिक ट्यूशन फ़ी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह जो आपकी कॉस्ट आएगी मैट्रिकुलेशन कॉस्ट वो भी ज़ीरो हो जाएगी। और इसी तरह जो आपने सिलेक्शन कॉस्ट करी है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जो कॉस्ट आएगी आपकी वो भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और आपको राउंड ट्रिप टिकट भी मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब आप एक दफ़ा इंडोनेशिया अपनी स्टडी परस्यू करना चाहेंगे तब आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट प्रोवाइड की जाएगी इकोनॉमी क्लास की। इसी तरह जब आप अपनी स्टडी मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आएँगे, तो तभी आपको जो है वो एक फ्री एयर टिकट प्रोवाइड की जाएगी। फिर जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट आएगी, वो भी जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो बेयर करेगी। इसी तरह आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी इंक्लूड होगी। और आपका जो मंथली लिविंग अलाउंस होगा, जो आपकी अकोमोडेशन और हॉस्टल वगैरह होगा, वो भी इसी में इंक्लूड होगा। तो आपकी सेटल इन अलाउंस होगी वो भी इसमें इंक्लूड होगा और इसी तरह अगेन आपकी जो अकोमोडेशन अलाउंसेस वगैरह होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। और ये रिसर्च के स्टूडेंट जो डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए हैं, अगर वो कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, जो उनके जो फंड है वो भी वो जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करेगी। मतलब आपको जो है वो तैयार स्कॉलरशिप में ही वो आपको मुहैया किया जाएगा। नेक्स्ट रहता है आपके पास इंटरनेशनल सेमिनार कॉस्ट। अगर आपने कोई सेमिनार जो है वगैरह अटेंड वगैरह किए हैं तो उसकी आपको जो कॉस्ट आएगी वो भी इसमें जो है वो शामिल होगी। इसी तरह इंटरनेशनल जर्नल पब्लिकेशन कॉस्ट, अगर आपने अपना कोई रिसर्च पेपर वगैरह जो है वो पब्लिश करवाना है तो उसमें जो आपकी कॉस्ट आएगी वो भी इसी में इंक्लूड होगी। तो आपके पास जो है वो वाइड रेंज ऑफ इसमें बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास काफ़ी जो अगर लैंग्वेज बैरियर अगर आपको आ रहा है तो उसमें अगर आपने लैंग्वेज जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसी स्कॉलरशिप में सिखाई जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपका प्रोग्राम जो है वो कितने मंथ का होगा। सबसे पहला आ जाता है आपके पास, अगर आपने कोई इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स किया है तो वो मैक्सिमम 6 मंथ का होगा। इस तरह अगर आपने कोई मैट्रिकुलेशन की डिग्री की है वो आपके पास 4 मंथ की होगी। अगर आपने कोई डॉक्टरेट डिग्री सेलेक्ट की है जो इसमें 8 सेमेस्टर होंगे और 48 मंथ्स हो गए। इसी तरह अगर आपने जो है मास्टर प्रोग्राम सेलेक्ट किया है जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे और 24 मंथ होंगे। इसी तरह अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, बैचलर प्रोग्राम मतलब जो किया है सेलेक्ट, उसमें आपके 8 सेमेस्टर होंगे जो है वो, तो आपको 48 मंथ्स जो है उसमें लगेंगे।
इसी तरह जो अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह सेलेक्ट किया है जो 6 सेमेस्टर का हो सकता है, अगर वो आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें आपको 36 मंथ लग सकते हैं। मतलब इधर उन्होंने आपको ड्यूरेशन बता दी है कि आपका जो है वो मास्टर, बैचलर या आपका जो है वो डॉक्टर प्रोग्राम्स है वो आपका इतने सेमेस्टर का होगा और इतने मंथ पे मुश्तमिल हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको नेसेसरी चाहिए। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको मैंडेटरी नहीं है और कुछ होंगे जो आपको मैंडेटरी हैं। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है ऑफिशियली नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्रायोरिटी स्टेट। मतलब इसका ये है कि आपको जो है वो नॉमिनेट होना चाहिए आपका प्रायोरिटी स्टेट, मतलब आपको अपने जो है वो अपने पाकिस्तान का जिस तरह है वो आपको एक जो है वो सिटीजन होना चाहिए। फिर आपके पास जो है विलिंग टू रिटर्न एंड सर्व इन देयर होम कंट्री फॉर अ मिनिमम 2 ईयर्स। मतलब आप जब अपनी स्टडी को मुकम्मल कर लेंगे तो आपने कम से कम 2 साल अपने जो है वो होमलैंड कंट्री को सर्व करने हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है विलिंग टू कंफर्म दैट द एप्लीकेंट इज नॉट अ प्रेगनेंसी पीरियड। मतलब जो है वो अगर कोई फीमेल वगैरह है तो उनको अगर कोई प्रेगनेंसी वगैरह का इशू है तो वो भी जो है वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल ना होगी। पोसेस सिटीजनशिप स्टेटस फ्रॉम द प्रायोरिटी स्टेट। तो आपको जो है वो सिटीजन होना चाहिए अपने कंट्री का। इसी तरह जो है वो आपको एक्टिव मेंबर नहीं होना चाहिए मिलिट्री का। इसी तरह जो है वो आपने नॉट करंटली और विल बी अंडरगोइंग मिलिट्री सर्विस अंटिल द एंड ऑफ द एकेडमिक पीरियड। मतलब जब तक आप पढ़ रहे हैं आपने किसी भी मिलिट्री जो है वो सर्विस वगैरह नहीं करनी, ना ही जो है वो मिलिट्री किसी अकेडमी वगैरह और ना ही जो है वो किसी मिलिट्री कोचिंग वगैरह को ज्वाइन करना है। फिर इसी तरह आपके पास आ जाता है प्रेफरेबली हैव अ मिनिमम ऑफ 2 वर्क ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन देयर कंट्री। मतलब आपको मिनिमम जो है वो 2 साल आपका पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अपनी अपनी कंट्री में। ये आपके पास मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो इसके बगैर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इफ करंटली एम्प्लॉयड, अगर आपके पास जो है वो अगर आप जो है वो जॉब कर रहे हैं तो आपके पास लेटर ऑफ परमिशन होना चाहिए, कंसेंट लेटर जिसको हम कहते हैं अपने करंट सुपरवाइजर का कि आप किसके अंडर जो है वो जॉब कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपके पास जो है वो एक्टिव पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है वो 1.5 साल हो कम से कम, मतलब 1.5 साल जो है वो उसकी डेट रहती हो एक्सपायर होने में। इसी तरह जो आपकी एज है वो 25 नहीं बल्कि 30 होनी चाहिए, 30 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह प्रोफिशेंट इन द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब इधर उन्होंने आपको क्लियरली बात जो है वो समझा दी है कि अगर आपकी प्रीवियस लैंग्वेज इंग्लिश में है, अगर आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो आप जो है वो इस्तेसना है आपको आइट्स से, डुओलिंगो से और टोफेल वगैरह से। ठीक है, आप फिर जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये ज़ाहिर-सी बात है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एफएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बैचलर और मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। फिर इसी तरह आपके पास आता है प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सेक्टर और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर दोज़ ऑलरेडी वर्किंग। मतलब आपने एक सर्टिफिकेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट का, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करें तो वो भी आपने जो है वो सबमिट करवाना है, आपने अटैच करना है साथ। इस तरह अटैच अ लेटर डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग गुड कंडक्ट और अ क्रिमिनल कोड। मतलब ये आपके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट है जिसकी म्याद जो है वो 6 मंथ तक होती है, ये भी आपने जो है वो है सबमिट करवाना है। फिर इस तरह विलिंग टू अंडरगो अ हेल्थ टेस्ट। मतलब आपने जो है वो एक अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना है, ये आपने किसी भी अपने टीएच के हॉस्पिटल या डीएच के हॉस्पिटल से बनवा लेना है, जो आपको जो है वो नेसेसरी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर ये आपके पास आती है प्रोग्राम टाइमलाइन। आपकी जो एडमिशन है वो 16 फरवरी 2026 से अप्रैल 17 2026 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्दर आपका प्रोसेस होगा वो इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलेंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। फिर आता है आपके पास हाउ टू अप्लाई। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने जो है वो इधर जाके अपना प्रोग्राम चूज़ कर लेना है। जब आप अपना प्रोग्राम चूज़ कर लोगे तो उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है, इंडोनेशियन एम्बेसी को। मतलब हम अगर पाकिस्तान में जो है वो रहते हैं तो हमने जो हमारे जो पाकिस्तान में इंडोनेशियन एम्बेसी है हमने उनको ईमेल करनी है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनके साथ कि मैं जो है इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो जो है मुझे एक्सेस दी जाए इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो जब आप जो है वो आपको फिर वो है लॉगिन दे देंगे। जो लॉगिन है वो आपने किस तरह करना है, आपने इधर साइन इन पे जाना है, तो साइन इन पे जाके डायरेक्ट जो है वो आपको जो एम्बेसी लॉगिन और जो पासवर्ड देगी वो आपने लगा के तो नेक्स्ट है जो है वो अपनी एप्लीकेशन को फर्दर परस्यू करना है।
फिर आप लॉगिन कर जाएँगे, उसके बाद आप अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी जो है वो एनालिसिस किए जाएँगे, आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद जो है आपका एकेडमिक एक टेस्ट जो है वो अटेंड किया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपने एकेडमिक टेस्ट जो है वो एक अटेंड करना है, उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अप्लाई करने का।